जी, अस्सलाम वालेकुम। रबी शराफ़ी सदरी व सैयदी वालुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज जो है ना वो हम पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि मेजरमेंट्स जो है ना उनमें एरर्स आए थे। जहाँ पर मैं आपको बताया था कि यहाँ पर रैंडम एरर्स होते हैं, ह्यूमन एरर्स होते हैं, जिनको पर्सनल एरर भी कहते हैं हम, और सिस्टमैटिक एरर्स होते हैं, ठीक है ना? उसकी वजह ये थी इन एरर्स के आने की वजह ये कि मेजरमेंट कोई भी सर्टेन नहीं होती। मेजरमेंट्स हमेशा अनसर्टेन रहते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है ना वो जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें ज़ीरो एरर रखने पड़ते हैं, ताकि अगर कोई मेजरमेंट अनसर्टेन हो तो हम उसको जो है ना वो एवरेज लेके, मैंने आपको बताया कि उसको हम क्लियर आउट कर सकते हैं कि हम किसी भी जो इंस्ट्रूमेंट की कोई भी अगर रीडिंग्स खराब आ रही हैं तो हम जो अगर क्लोज रीडिंग्स है, ठीक है ना, इसका मतलब है कि रीडिंग्स में जो एरर आ रहे हैं वो रैंडम एरर है, ठीक है ना, रीडिंग्स क्लोज आ रही हैं लेकिन एरर रैंडम आ रहे हैं, ठीक है, जिस वजह से हम मल्टीपल रीडिंग लेते हैं और उनकी एवरेज लेके उनकी जो अनसर्टेनिटी होती है, रीडिंग्स की जो खराबी होती है, जो हमें समझ नहीं आ रही होती कहाँ पर खराबी आ रही है, वो सॉल्व होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रीडिंग आ रही है 6.3, एक रीडिंग आ रही 6.4, एक रीडिंग आ रही 6.5, ठीक हो गया ना? अब ये 6 तो सारों को पता है कि कॉमन है, इस पे तो सारे एग्रीड है, ठीक है ना? मसला ये वाले डिजिट का है, ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, तीनों को जमा कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना? और जो भी आएगा, ठीक है ना? ये जो है ना वो तकरीबन 5 है, 10, 11, 12, ठीक हो गया ना? ये बनता है, इसको हम जो है ना वो 3 पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक हो गया? जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये बनता है 6.4। 6.4 हमारी जो है ना वो परफेक्ट रीडिंग आ जाएगी। इसमें सारों को डाउट है, लेकिन इसमें किसी को डाउट नहीं है। एवरेज ले ली हम, जो असल रीडिंग है हम उसके क्लोज आ गए, ठीक हो गया ना? तो इस तरीके से जो है ना वो किसी भी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी को, शक को खत्म किया जा सकता है, ठीक हो गया ना? अब इस शक को खत्म करने के लिए हम एक ले लेते हैं एवरेज, ठीक हो गया ना? एक और काम है जो किया जा सकता है, जो मेजरमेंट्स आती है ना उनमें हम जो है ना वो सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं कि कौन सी ऐसी हमने जो है ना वो कभी-कभी मेजरमेंट्स होती हैं 6.725487 ठीक हो गया ना? अब जो है ना वो मेजरमेंट ली गई है बहुत ज़्यादा एडवांस किस्म के इंस्ट्रूमेंट से, जिसमें इतनी ज़्यादा आपको जो है ना अप टू 6-7 डेसिमल प्लेसेस उसने आपको मेजरमेंट करके दे दी है। ठीक है ना? हमने ये देखना है कि हमने जो है ना कितना श्योर है कि हम कहाँ तक कह सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ठीक बता रहा है। ठीक है ना? मैं कहता हूँ मुझे जो है ना वो यहाँ तक श्योर है, इसके बाद जो है ना इसका मुझे पता नहीं है। ठीक हो गया ना? तो यहाँ तक मुझे पक्का पता है। ठीक हो गया ना? तो जो इतनी अमाउंट होगी इसको मैं कहूँगा कि ये मेरे लिए सिग्निफिकेंट है, ये मेरे लिए बहुत है, इसको मैं जो है ना वो मानता हूँ कि ये बिल्कुल सही रेटिंग है, बाकी वो जो है ना मैं खत्म कर देता हूँ। ठीक हो गया ना? तो किसी भी रीडिंग में, ठीक है ना, जो डिजिट्स आपको एक्यूरेटली नोन होते हैं, एक्यूरेटली नोन डिजिट्स, और पहला डाउटफुल डिजिट होता है जिसपे आपको डिजिट पे डाउट होता है कि यार ये सही है कि नहीं है, ठीक है ना, पहला डाउटफुल डिजिट होता है, उन सारों को मिला के हम कहते हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक हो गया ना? मैं आपको दोबारा जरा समझाता हूँ पूरे तरीके से। सिग्निफिकेंट फिगर्स का हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स का सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। ये मीनिंग आपने समझना है ताकि आपको जो है ना वो कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाए। ठीक है ना? फिगर्स कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, आप नंबर कह लो, आप डिजिट्स कह लो, ठीक है ना? ताकि आपको समझने में आसानी हो। ऐसे नंबर जो हमारी रीडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट नंबर्स को सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं, ठीक हो गया ना? अब होता क्या है कि जब हमारी जो रीडिंग आती है, फॉर एग्जांपल मैंने जो है ना वो एक स्केल से रीडिंग ली है, ठीक हो गया ना? तो रीडिंग जो आ रही है वो आ रही है, एक स्टूडेंट ने रीडिंग ली है वो आ रही है 6.42, ठीक हो गया ना? दूसरे स्टूडेंट ने रीडिंग ली वो आ रही है 6.46, ठीक हो गया ना? तीसरे स्टूडेंट ने रीडिंग ली है 6.43, ठीक हो गया ना? ये 3 स्टूडेंट ने 3 डिफरेंट रीडिंग ली है, ठीक हो गया ना? अब मुझे एक बात समझ आ रही है, ठीक है ना, कि ये जो 6.4 है ना, अब मैंने ये देखना है कि मैंने जो है ना वो कौन-सा आंसर सिलेक्ट करना है और कौन-सा नहीं करना, ठीक हो गया ना? कौन-सा आंसर सिलेक्ट करना है और कौन-सा नहीं करना, कौन-कौन से डिजिट हैं जो मैंने आंसर में रखना है, कौन-कौन से नहीं रखने, ठीक हो गया ना? तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नंबर कौन से हैं इन आंसर्स में, ठीक हो गया जी? मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पर देखो ये जो हमें एक्यूरेटली कौन से नंबर पता है जो कॉमन है। 6.4 इसको भी पता है कि है, 6.4 इसको भी पता है और 6.4 इसको भी पता है। मसला इस डिजिट का है, ठीक हो गया ना? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की इंपॉर्टेंट डिजिट्स कौन से होते हैं? इस डेफिनिशन के मुताबिक इंपॉर्टेंट डिजिट्स वो वाले होते हैं, वो सारे डिजिट्स होते हैं जो कि आपको पक्का पता होते हैं। इनमें 2 आते हैं, एक्यूरेटली नोन। एक्यूरेटली का मतलब है कि जिसमें कोई शक ही नहीं है कि वो गलत हो सकते हैं। सारे के सारे डिजिट्स जो आपको एक्यूरेटली पता है, अभी 6.4 मुझे पता है ना कि एक्यूरेटली नोन है, ये तो पक्का है कि 6.4 है।
ठीक है ना? तो सारे के सारे एक्यूरेटली नोन डिजिट्स, ऑल एक्यूरेटली नोन, और पहला डाउटफुल डिजिट, ठीक है ना? एक्यूरेटली नोन डिजिट्स के बाद जो पहला शक वाला डिजिट है ना, इन दोनों चीजों को आप ऐड कर लोगे ना, तो वो आपका आंसर बन जाता है, वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स बन जाते हैं, कि इनको आप जो है ना वो आंसर में ऐड कर लेते हो। इतने नंबर होते हैं वो आपके लिए कंफर्म होते हैं कि ये जो है ना वो आंसर में आने ही आने हैं, सारे के सारे एक्यूरेटली नो डिजिट्स। और पहला डिजिट जिस पे आपको शक होता है ना कि यार ये सही हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में फॉल करता है। ठीक है, अब इसमें एक आगे आया रूल आएगा कि ये वाला डिजिट कैसे फाइंड आउट करना है, इस पेज को कैसे पक्का करना है, कैसे नहीं करना। वो राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट है, सिर्फ मैं आपको 2 मिनट बाद समझाता हूँ। इसमें एक और चीज रह गई है, ठीक है ना? कभी-कभी यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर एक ऐसा नंबर है 1 से लेके 9 तक, इसका तो पता लगा ठीक होगा। लेकिन कभी-कभी यहाँ पर ज़ीरोज़ आ जाते हैं, ठीक है ना? उनको हमें कैसे काउंट करना है, ठीक है ना? 1 से लेके 9 तक जितने डिजिट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट एक्यूरेटली नोन होते हैं, ठीक हो गया ना? उसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं होता। लेकिन जो ज़ीरोज़ होते हैं ना, उनके बारे में ना रूल्स होते हैं। ज़ीरो के बारे में रूल्स होते हैं। रूल्स अबाउट ज़ीरो, ठीक हो गया ना? ज़ीरो के बारे में पहला रूल क्या होता है कि अगर ज़ीरो जो है ना वो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में आ जाए। ये देखो मैंने आपको बताया था ना कि 1 और 9 सिग्निफिकेंट होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। 1 और 9 जो है ना वो इम्पोर्टेंट डिजिट्स होते हैं। अगर 2 इम्पोर्टेंट डिजिट्स के दरमियान 0 आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल 4.04, अब ये भी इम्पोर्टेंट डिजिट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। इन दोनों के दरमियान अगर 0 आ जाए, ठीक हो गया ना? तो ये सिग्निफिकेंट माना जाएगा। ठीक हो गया ना? इसी तरीके से 4.0004 आ जाए, तो ये तीनों के तीनों जो है वो सिग्निफिकेंट माने जाएंगे, इंपॉर्टेंट माने जाएंगे। ठीक हो गया ना? अगर जीरो जो है ना वो किसी डिजिट के राइट पे आ जाए, ठीक है ना, इनमें से किसी भी डिजिट के राइट पे जीरो आ जाए, तो वो भी सिग्निफिकेंट माना जाएगा। जैसे 4.40, ठीक हो गया ना? अब ये वाला जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट माना जाएगा। ठीक हो गया ना? ये रीडिंग में ऐड किया जाएगा, क्योंकि ये रीडिंग के राइट पे आया, तो ये भी सिग्निफिकेंट में आएगा। ठीक हो गया जी? अगर जो है ना वो जीरो लेफ्ट में आए किसी भी सिग्निफिकेंट डिजिट के, ठीक है ना, इनमें से किसी भी डिजिट के लेफ्ट पे जीरो है, जैसे 0.0000143, ठीक है ना? अब ये जितने जीरोस हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं माने जाएंगे। ठीक हो गया ना? अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 1 2 3। तो ये वाले सिग्निफिकेंट है और ये वाले सिग्निफिकेंट नहीं है। जीरो जब भी किसी नंबर के लेफ्ट में आएंगे तो वो सिग्निफिकेंट नहीं माने जाएंगे। अगर दरमियान में आएंगे फिर भी सिग्निफिकेंट, राइट पे आएंगे फिर भी सिग्निफिकेंट, लेफ्ट में आएंगे सिग्निफिकेंट नहीं माने जाएंगे, इंपॉर्टेंट नहीं माने जाएंगे। ठीक हो गया ना? वो जीरोस हमने इंपॉर्टेंट नहीं कंसीडर करते। उसके बाद लास्ट वन, अगर एक्सपोनेंट में साइंटिफिक नोटेशन आपको बताया था 10 की पावर में लिखा हुआ आ जाए, जैसे 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 24, ठीक हो गया ना? अब यहाँ पर जो है ना वो इससे पहले पहले जितने डिजिट है वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। ठीक हो गया ना? तो ये इसमें कितने डिजिट्स है? 3। तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट माने जाएंगे, इसको इंक्लूड नहीं करना है। एक्सपोनेंट से पहले पहले जितने डिजिट है वो सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। ठीक हो गया जी? मिड वाला भी सिग्निफिकेंट, राइट वाला भी, लेफ्ट वाला सिग्निफिकेंट नहीं, और एक्सपोनेंट से पहले पहले वाले सिग्निफिकेंट है। ठीक हो गया ना? तो सारे के सारे ऐसे डिजिट जिसका हमें पक्का पता है और पहला ऐसा डिजिट जो विद डाउट है, इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा इंपॉर्टेंट आंसर बन जाएगा। ठीक हो गया ना? इंपॉर्टेंट वाले और पहला डाउटफुल डिजिट, इन दोनों को मिलाएं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स मान जाते हैं। ठीक है? अब कभी कभी मसला आता है कि हमने जो है ना वो इनको बनाना कैसे है। ठीक हो गया ना? उसके लिए जो है वो कंसेप्ट आता है राउंड ऑफ का। ठीक है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। राउंड ऑफ करना क्या? ठीक है, नंबर्स को राउंड ऑफ कर देते हैं। ठीक है, राउंड ऑफ जो है ना हम करते हैं, क्यों करते हैं? टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है ना? सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें पता चल जाए कि हमारे आंसर में जो इंपॉर्टेंट नंबर है, जो हमने आंसर भी देख लिया वो कौन कौन से हैं। इसलिए हम जो है वो राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है ना? आपने अक्सर देखा होगा
ठीक है? हमारे पास एक नंबर है जो आता है 3.141727, ठीक हो गया ना? अब मुझे नहीं पता कि मैंने जो है ना वो इसको किस तरीके से सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना? जो एग्ज़ामिनर है उसने मुझे कहा है कि मुझे जो है ना वो पॉइंट के बाद 3 डिजिट चाहिए, इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, ठीक हो गया ना? तो मैंने 3 डिजिट उठाने हैं, ठीक है ना? तो पॉइंट के बाद ये भी मैं ले लूँगा, ये मैं ले लूँगा और ये भी मैं ले लूँगा, ठीक हो गया ना? अब जो एंड वाला डिजिट है ना, इस पे आ जाता है मसला, ठीक है? अगर एंड वाला डिजिट 5 से छोटा हो, लेस देन 5 हो, एंड डिजिट जो है वो 5 से छोटा हो, ठीक हो गया ना? तो वो सेम टू सेम लिख दिया जाएगा, ठीक हो गया ना? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ ये वाला एंड वाला डिजिट जो है ना वो 3 था, ठीक हो गया ना? तो ये तो वैसे ही खत्म हो गए, ठीक हो? एंड वाला डिजिट जो है ना वो 5 से छोटा है, इसका मतलब आंसर क्या बनेगा? 3.141 बनेगा, ठीक हो गया ना? क्योंकि यहाँ पे 3 था। लेकिन अगर यहाँ पे जो है ना वो अगर एंड वाला डिजिट जो है वो 5 से बड़ा हो, ठीक हो गया ना? तो फिर वो इसमें एक चीज़ ऐड कर दी जाएगी। मतलब अगर ये 6 होता, ठीक हो गया ना? तो ये जो है ना वो इसमें +1 हो जाना था। तो आंसर क्या बना था? 3.142, ठीक हो गया ना? तो 3.14 तो पक्का है, वही वाला एक्यूरेटली नोन है, इसका हमें पक्का पता है कि इसमें शक ही कोई नहीं। तो सारे के सारे एक्यूरेटली नोन और पहला डाउटफुल, ये देखो मिला के इंपॉर्टेंट फिगर्स बन के सिग्निफिकेंट डिजिट्स बन के सारे के सारे एक्यूरेटली नोन और पहला डाउटफुल डिजिट, पहला ऐसा डिजिट जिसमें हमें शक है, ठीक है? वो शक हमने कैसे दूर किया कि उससे अगला अगर 5 से बड़ा है तो एक ऐड कर दो, 5 से छोटा है तो एक सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक हो गया ना? तो अगर ये 5 से बड़ा है तो उतने ही रहने दो और अगर 5 से बड़ा है तो एक ऐड कर दो और 5 से छोटा है तो उतना ही रहने दो उसको, ठीक है? ये है जी आपके कॉन्सेप्ट ऑफ राउंड ऑफ नंबर्स। ठीक है, ये आपका है जी कॉन्सेप्ट ऑफ राउंड ऑफ नंबर, ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है जी, इसमें अगर आपका कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह कोशिश पूरी करूँगा ताकि आपको जवाब दिया जा सके। अब आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हो गए और राउंड ऑफ वाला कॉन्सेप्ट भी हो गया।